अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 5 मई बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। स्विमिंग पूल में नौजवान की मौत, अवाम में शदीद बरहमी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद ऊपरपल्ली में वाक़े SYR स्विमिंग पूल में मुबैना गफलत के बाइस एक नौजवान की मौत का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। लिहाजा आसिफ नगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 20 साल काजिम पाशा स्विमिंग पूल में डूबकर फौत हो गए। तफी के अरकान खानदान ने इल्जाम किया कि स्विमिंग पूल में मुनासिब हिफाजती इंतजाम नहीं थे, न ही तरबियत याफ्ता कोचेस और लाइफ गार्ड्स मौजूद थे, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। मुकामी अफराद ने भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महज आमदनी के हसूल के लिए मुंतजमीन खवात की खिलाफ वर्जी करते हुए आधी रात तक स्विमिंग पूल चला रहे हैं और नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लिहाजा मुकामी अफराद ने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहर के तमाम स्विमिंग पूल्स की फौरी जांच का भी मुतालबा किया। मुतासरा अफराद ने यह भी इल्जाम किया कि नौजवान की मौत के बाद 2 घंटे तक वो स्विमिंग पूल में ही रहा। वहाँ मुंतजमीन ने फौरी रद्द अमल जाहिर नहीं किया। गैर मजाज पार्किंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम, खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई। मलकाजगिरी में ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी को यकीनी बनाने और अहम मकामात पर भीड़ को कम करने के मकसद से मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने आज तिलमुरगड़ी और मलकाजगिरी डिवीजनों में गैर मजाज और गलत पार्किंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। लिहाजा ये मुहिम कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी बी समिति IPS की हिदायत पर DCP ट्रैफिक के राहुल रेड्डी IPS की निगरानी में अमल में आई, जबकि ACP तिलमुरगड़ी और ACP मलकाजगिरी डिवीजनों की जेर निगरानी तमाम ट्रैफिक पुलिस अमले ने इसमें हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 2727 मुकदमा दर्ज किए गए और मजमूई तौर पर 5,50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू टैक्स खैरताबाद GHMC रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बल्दिया की एक रिश्वतखोर खातून को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ACP के अहदेदारों ने जाल बिछाकर इस रिश्वतखोर अहदेदार को मंजर आम पर लाया, जो लाखों रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रही थी। लिहाजा जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू टैक्स सर्कल खैरताबाद जोन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन G श्रीलता को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 1 लाख रुपए रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। श्रीलता ने दरख्वास्त गुजार से मकान की तामीर के लिए इजाजतनामा फराहम करने के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। IPL टिकटों की कालाबाजारी करने वाली टोली बेनकाब। इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस के टिकटों की कालाबाजारी करने वाली एक टोली का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, जो VVIP जजेस और विजरा के लेटर पैड को डाउनलोड करते हुए टिकट हासिल कर रहे थे। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को रवाना करते हुए VIP टिकट हासिल किए जा रहे थे, जबकि इन्हें जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। लिहाजा उपल पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम उपल की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि टोली के 3 अरकान अभी भी फरार हैं, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके अलावा पुलिस ने इनके कब्जे से 15 IPL टिकट, जो फीकस 22,000 रुपए बताए गए हैं, 5 मोबाइल फोन्स और 5 फर्जी लेटर पैड्स और एक महिंद्रा थार गाड़ी को जब्त कर लिया। जलपल्ली में टैंकर धमाके से दहशत, 4 अफराद जख्मी, ऑक्सीजन टैंकर तबाह। पहाड़ी शरीफ के इलाके जलपल्ली में ऑक्सीजन टैंकर धमाके से दहशत पैदा हो गई। लिहाजा ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान इंडस्ट्री में पेश आए धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए और तकरीबन 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कंपनी का शेड तबाह हो गया और छत के परखच्चे उड़ गए। लिहाजा एक के बाद एक हुए धमाके, जिसमें 2 ऑक्सीजन टैंकर तबाह हो गए और इन धमाकों की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि पड़ोसी मकीनों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। आइंदा 2 दिनों में शहरियों को गर्मी से राहत का इम्कान, अजला में मूसलाधार बारिश, शहर में भी बारिश की पेशी ख्यासी। शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले सिलसिले में माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिन के दौरान शहरियों को गर्मी से राहत हासिल होने का इम्कान है, क्योंकि अजला में होने वाली मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश के आगाज का मौजब बनेगा और मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में किसी कदर राहत के इम्कान पाए जाने लगे हैं। वाज़ेह है, गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिशों के नतीजे में इन अजला में दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान बहरी अरब में तूफान के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में होने वाली बारिशों के साथ इस तूफान के असरात तेलंगाना के बेशतर अजला बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद पर भी देखने जाएंगे। बताया जाता है कि अजला में रिकॉर्ड किए जाने वाली बारिशों के नतीजे में दर्ज हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट मौसमी तब्दीली का बायस बनेगी। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्ज हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले मुसलसल इजाफे और गर्मी की शिद्दत के नतीजे में गर्म हवा का सिलसिला जारी है, जबकि महकमे सेहत के ओहदेदार शहरियों को लू लगने के वाक़े से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे दे रहे हैं।
तेलंगाना पुलिस की आर यू अलाइव मुहिम, सड़क हादसा में 15% की कमी। तेलंगाना पुलिस की आर यू अलाइव मुहिम के नतीजे में 2026 के पहले 4 महीने यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक सड़कों पर हलाकतों में 15% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता एक दिहाई की कम तरीन सतह है। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो साल के आखिर तक 1200 से ज्यादा जानें बचाई जा सकेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत और पुलिस ने जनवरी 2026 में आर यू अलाइव प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि सड़कों पर सफर करने वाला हर शख्स महफूज तरीके से घर पहुंच जाए। वाज़ेह है तेलंगाना में हर साल हजारों सड़क हादसा में अमवात होती है, जो सड़क की हिफाजत को एक संगीन मसला बना देती है। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत सड़क की हिफाजत को सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे माशरे के मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शहरियों, ड्राइवरों, तालीमी इदारों और कम्युनिटी के ताउन से ही ये मकसद हासिल किया जा सकता है। अवामी मसाइल उजागर करने पर पुलिस का इस्तेमाल खतरनाक रुझान। के.टी. रामाराव, वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कल संगारेड्डी जेल पहुंचकर पार्टी कायद व सोशल मीडिया इंचार्ज मरी कृष्ण से मुलाकात की। वज़ीर मन्निका कृष्ण जो गुज़िश्ता 12 दिनों से अदालती तहवील में हैं, इनके खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात को BRS ने मामूली नौयत का करार देते हुए सियासी इंतकाम से ताबीर किया है। केटिया ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत जितनी मेहनत BRS कायदीन व कारकुनों पर केस दर्ज करने में सर्फ कर रही है, उतना ही वक्त किसानों की मसाइल की एकसुई, 6 गारंटी की तकमील और रियासत के अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर करनी चाहिए। गांधी भवन में अवाम से वज़ीरा की मुलाकात के प्रोग्राम का अनकरीब अहिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से अवामी मसाइल की समाअत के लिए रियासती वज़ीरा के फेस टू फेस प्रोग्राम का अनकरीब अहिया अमल में आएगा। लिहाजा सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने इस बात का इशारा दिया है कि गांधी भवन में वज़ीरा की जानिब से अवामी समाअत के प्रोग्राम का जल्द आगाज होगा। वाज़ेह है कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद सितंबर 2024 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत हर हफ्ते को एक रियासती वज़ीर गांधी भवन पहुँच कर अवामी मसाइल की समाअत करते रहे। लिहाजा अवाम को सेक्रेटरीट की ज़हमत से बचाने के लिए गांधी भवन में हर हफ्ता एक वज़ीर को अवाम से मुलाकात की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में अवाम शरीक होते रहे हैं। लेकिन मार्च 2025 में ये सिलसिला बंद हो गया था, जिसके बाद जून 2025 में वज़ीरा की गांधी भवन में आमद का आगाज हुआ, लेकिन मजलिस मुकामी के इंतखाबात के सबब ये सिलसिला वहीं रुक गया था। शेड्यूल के मुताबिक हर 4 शुमे को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रियासती वज़ीरा ने कोई एक गांधी भवन में अवाम से मुलाकात करते रहे हैं। वाज़ेह महेश कुमार गौड़ ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की और तौक़्क़ो की जारी है कि जल्द ही गांधी भवन में वज़ीरा की जानिब से अवामी समाअत का आगाज होगा। धान की खरीदारी का अमल तेज करने ओहदेदारों को उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में किसानों से धान की खरीदी का अमल तेज करने की हिदायत दी और कहा कि किसानों को गैर मौसमी बारिश के नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं, इसके लिए मुनासिब इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि कल रात कई अजला में गैर मौसमी बारिश और तेज हवा के नतीजों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा जिले इंचार्ज, मिनिस्टर्स, जिले कलेक्टर्स, कमिश्नर सिविल सप्लाई और सीनियर ओहदेदारों के साथ उत्तम कुमार रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में फसलों के नुकसानात का जायजा लिया, जबकि धान की खरीदारी के अलावा जिले कलेक्टर्स ने फसलों को हुए नुकसानात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमजोर तबक़ात के लिए तेलंगाना में मरकजी स्कीमात पर मौसूल अमलावरी। मरकजी वजारत समाजी भलाई के सेक्रेटरी सुधाश पंत ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम सब्या साशी गोश के हमरा कल हैदराबाद में आला सतह इजलास मुनक़द करते हुए मरकजी हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया। लिहाजा इजलास में माशी तौर पर कमजोर तबक़ात के लिए मरकजी स्कीमात बशमूल प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सिविल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, SC/ST हॉस्पिटल्स की तामीर और दीगर स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया गया। हुकूमत को JEC के 26 मुतालिबात कबूल, अंदरून 100 दिन में 100 के लिए चीफ मिनिस्टर का तयक़ुन। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन, ओहदेदार, टीचर वर्कर्स और पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी ने दावा किया है कि हुकूमत को पेश करदा 63 मुतालिबात में 26 मुतालिबात को कबूल कर लिया गया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत बाकी 37 मुतालिबात पर भी मिस्बत रद्द अमल जाहिर करेंगी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि सीनियर ओहदेदारों के साथ हर 2 माह में मुलाजिमीन के नुमाइंदों के इजलास को यकीनी बनाया जाए ताकि मसाइल की फौरी एकसुई हो सके, जिसके बाद ओहदेदार और GSC नुमाइंदों के इजलास की तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ कराया जाएगा। इसके अलावा JEC के कायदीन ने कहा है कि पे रिव्यू रिवीजन कमीशन, महंगाई भत्ता यानी DA, हेल्थ कार्ड और बखैजात के तौर पर 6000 करोड़ की इजराई का चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, जबकि ये तमाम मुतालिबात अंदरून 100 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फीस रीइंबर्समेंट पॉलिसी में तब्दीली का फैसला, कॉलेजों के बजाय तुलबा के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत में फी रीइंबर्समेंट पॉलिसी में अहम तब्दीली करते हुए फैसला किया है कि अब तालीमी फीस की रकम कॉलेजों के बजाय बराह रास्त तुलबा के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएंगी और इस सिलसिले में साबिक़ा रहनुमाना हिदायत में तरमीम करते हुए नए सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। लिहाजा हुकूमत के मुताबिक अब स्कॉलरशिप्स और फी रीइंबर्समेंट स्कीम की रकम SC/ST, BC, EBC, अखिलती और मौजूद तुलबा के आधार कार्ड से मुंसलिक बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त जमा की जाएंगी ताकि फंड्स के गलत
गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लिहाजा मुतल्लिका जिले वेलफेयर हुकाम को तलबा के बैंक के तफसीलात और IFC कोड की तस्दीक लाजमी करार दी गई है, जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड, महकमे आला तालीम, टेक्निकल एजुकेशन और दीगर इदारों में नोडल अफसरान की तकरीरी भी लाजमी होंगी। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि मुतल्लिका हुकाम तलबा की तालीम जारी रहने के बाकायदा निगरानी करें। लिहाजा इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत गरीब तलबा को माश की मुश्किलात से बचाने के लिए संजीदा है और ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को जल्द निपटा कर अहले तलबा को बर वक्त फंड्स फराहम किए जाएंगे। इंटरमीडिएट में दाखिले के पहले मरहले का 8 मई को आगाज, 31 मई दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख, 1 जून से क्लासेस का आगाज। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिहाजा पहले मरहले में 8 मई से दाखिलों का आगाज होगा, जबकि कॉलेजेस में दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई करार दी गई है। इसके अलावा 1 जून से क्लासेस का आगाज होगा और पहले मरहले के दाखिले 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। साथ ही फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट कोर्स की क्लास का 1 जून से आगाज होगा, जबकि कॉलेजेस के प्रिंसिपल इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर ओबीरी दाखिले दे सकते हैं। वाज़ेह है, ओरिजिनल SSC पास सर्टिफिकेट और स्कूल हुकाम की जानिब से जारी कुर्दा ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले कंफर्म किए जाएंगे। लिहाजा प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो दाखिलों के सिलसिले में तयशुदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करें, जिसके तहत SC उम्मीदवारों के लिए 15% तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, जबकि ST 10% और BC 29% तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। BCE ज़िमरे के तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा मौज़िन के लिए 5%, NCC स्पोर्ट्स के लिए 5%, एक्स सर्विसमैन और डिफेंस मुलाजमिन के लिए 3% और माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। वाज़ेह है, जुमला सीटों का 1/3 यानी 33% लड़कियों के लिए मुख्तस रहेगा। इसके अलावा दाखिले GPE और मजमून की बुनियाद पर और ग्रेड की बुनियाद पर दिए जाएंगे। साथ ही खानगी इमदादी, गैर इमदादी, समाजी भलाई काबिल बहबूद, BC वेलफेयर, अखलाती बहबूद और मॉडल स्कूल जूनियर कॉलेजेस के अलावा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में दाखिले के लिए तालिब इल्म का आधार नंबर दाखिल करना लाजमी होगा। इसके अलावा गैर इमदाद जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि मुकर्रर कुर्दा तादाद के मुताबिक ही दाखिले अंजाम दें। साथ ही कॉलेज में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से मंजूरा सेक्शंस की तफसीलात को आवाज़ा करना चाहिए। टमाटर की कीमत बढ़कर फी किलो 50 रुपए हो गई। हैदराबाद के बाशमूल दोनों तेलुगु रियासतों में टमाटर की कीमतों ने एक बार फिर आसमान छूना शुरू कर दिया है। लिहाजा सिर्फ एक माह के दौरान टमाटर की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जिसने आम आदमी के बावर्ची खाने का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। हैदराबाद होलसेल मार्केट्स में टमाटर 30 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सुपर मार्केट्स में टमाटर 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। ताजिरों ने कहा है कि टमाटर की कीमतों में अचानक इस इजाफे की 2 बड़ी वजूहात है। एक तो धूप की शिद्दत की वजह से फसलें मुतासिर हो रही है, दूसरा पिछले महीनों में मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से किसानों ने भी टमाटर की काश्त कम कर दी थी। अफसोसनाक बात यह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद भी किसानों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। महीना पहले जब किसानों के पास भरपूर फसल थी, तब उनसे ताजिर महज 1 रुपया फी किलो के हिसाब से टमाटर खरीद रहे थे। लिहाजा यही वजह है कि आज मार्केट में टमाटर की कीमत 50 रुपए फी किलो हो गई है। बंगाल में बीजेपी 200 के पार, तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने सेंचुरी बनाई, केरला में कांग्रेस को इख्तिदार। मुल्क की 4 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पौंडीचेरी में इंतखाबी नताइज का कल ऐलान कर दिया गया, जिसमें बीजेपी ने बंगाल में शानदार कामयाबी दर्ज की है। लिहाजा बीजेपी ने रियासत बंगाल की 294 रुकनी असम्बली में 200 का हिस्सा अबूर कर लिया है। इसी तरह तमिलनाडु में नताइज सबको हैरत में डालने वाले साबित हुए। यहाँ अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी ने दोनों रिवायती पार्टियों DMK और अन्ना DMK को पीछे छोड़ दिया है। वाज़ेह बीजेपी की पार्टी को 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में 106 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि केरला में कांग्रेस ज़ेर क़यादत UDF ने एक दहाके के बाद अपने इख्तिदार पर वापसी की है और 140 रुकनी असेंबली में UDF को 90 सीटों पर कामयाबी हासिल हो गई है। इसके अलावा असम में भी बीजेपी को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ है, जहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों ने 101 हल्कों में कामयाबी हासिल कर ली। इसी तरह पौंडीचेरी में AINRC एतिहाद ने 18 सीटों पर जीत हासिल करते हुए अपने इख्तिदार को बरकरार रखा है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने 100 सीटें लूट ली, ममता ने कहा। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर 100 सीटों की लूट मचाने का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत को गैर अखलाकी कामयाबी करार दिया है। लिहाजा कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों को बीजेपी ने लूट लिया है। विजय की क़यामगाह व पार्टी ऑफिस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में विजय की पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद चेन्नई में विजय की क़यामगाह और पार्टी ऑफिस पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। वाज़ेह है, विजय तलापति की पार्टी ने इंतखाबात में DMK और अन्ना DMK को पीछे छोड़ते हुए 100 का हिस्सा पार कर लिया है। लिहाजा इब्तिदाई रुझानात में पार्टी को मिलने वाली सबकत के बाद से ही पार्टी के सैकड़ों कारकुन इनकी क़यामगाह और पार्टी ऑफिस पर पहुँचना शुरू हो गए थे और इन्होंने वहाँ जीत का जश्न मनाया।
आज़मीन हज के फिजाई किराए में इजाफे की हुकूमत की जानिब से अदायगी ज़ेर गौर। हज 2026 के तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन हज की फिजाई किराए में फीकस 10,000 रूपए के इजाफे से आज़मीन में फैली बेचैनी से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को वाकिफ कराया गया। लिहाजा वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की है कि इजाफी रकम हुकूमत की जानिब से अदा की जाए ताकि आज़मीन को इजाफी बोझ से बचाया जा सके। बावसीक ज़राए के मुताबिक रियासती काबीना के इजलास में भी ये मसला ज़ेर बहस आया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से अदायगी की सूरत में महकमे फाइनेंस से तफसीलात हासिल की कि किस मद के तहत ये रकम अदा की जाए। वाज़ेह तेलंगाना हज कमेटी से 6,700 आज़मीन हज रवाना हो रहे हैं। फीकस 10,000 रूपए के हिसाब से तकरीबन 7,000 करोड़ रूपए हुकूमत को अदा करने पड़ेंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इस मसले पर हमदर्दाना गौर का तयखुन दिया है। बिहार के विक्रमशिला सेतु का 25 मीटर सैलाब गंगा में गिर गया। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का 25 मीटर सैलाब मुहत्तम होकर दरियाई गंगा में गिर गया, जबकि यह हादसा इतवार की रात पेश आया। वाज़ेह साल 2001 में उस वक्त की चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी ने इसका इफ्तिताह किया था और ये पुल शुमाली और जनूबी बिहार के दरमियान अहम रास्ता था। अपने हार्मोज को दोबारा खुलवाने अमेरिका की नई कोशिशों का आगाज। ईरान जंग के सबब तेहरान की तरफ से बंद की गई अपने हार्मोज को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिकी क़यादत में कायम करदा नई टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इस फोर्स ने पीर 4 मई को अपना काम शुरू किया। लिहाजा अमेरिका में वाशिंगटन और खलीज फारस खित्ते में मुख्तलिफ शहरों से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स ने अब खलीज फारस में अपने हार्मोज में फंसे हुए मालबराती बहरी जहाजों के अमले को ये बताना शुरू कर दिया है कि वो इस अपने हार्मोज से निकलने के लिए मुतबादिल सफरी रास्ता इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई। अपने हार्मोज की बंदिश और ऑयल टैंकरों पर होने वाले हमलों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके तहत ब्रेंडेड खाम तेल $5.88 महंगा होकर $114 फी बैरल हो गया है। इंदिरा हाउसिंग के दूसरे मरहले पर अनकरीब अमलावरी, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग के दूसरे मरहले पर अनकरीब अमलावरी का आगाज होगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ममनुआ अराजी की फहरिस्त और अराजी के रिकॉर्ड से मुतालिक मसाइल की आजिलाना यकसुई करेंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि अवामी समात के दौरान मौसूल होने वाली ज्यादातर दरख्वास्तें इंदिरा हाउसिंग के लिए है। इन्होंने कहा है कि साबिक में BRS हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात स्कीम को नजरअंदाज करने के नतीजे में इंदिरा हाउसिंग की दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए इमदादी रकम इस्तेफादा करनेगान के बैंक अकाउंट में जमा कर रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में कोई सियासी इम्तियाज नहीं है। मुस्तहिक खानदान दरख्वास्त देगा, इन्हें स्कीमात में शामिल किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी कहा है कि किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक खानदान को भी महरूम नहीं रखा जाएगा। तेलंगाना में SIR मुहिम के लिए ओहदेदारों को मुतरक करने की मसाई। तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR मुहिम के जमन में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना V वेंकटेश्वर रेड्डी IAS ने 6 अजला के 28 असेंबली हल्क़ाजात के इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। लिहाजा हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडचल, निजामाबाद और खम्मम अजला के 28 असेंबली हल्क़ाजात में राय दहिंदों की मैपिंग का काम 50% से कम दर्ज किया गया है। लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूदा खुसूसी मुहिम के अलावा राय दहिंदों की मैपिंग और नामों की शमूलियत और इखराज के लिए दरखास्तों के हुसूल का जायजा लिया गया। इसके अलावा एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि साल 2025 फहरिस्त रायदहिंदगान के तमाम अहले वोटर्स को साल 2002 की फहरिस्त से तकबील करते हुए मैपिंग की जाएंगी, जबकि बूथ लेवल ऑफिसर्स को घर घर पहुंचकर राय दहिंदों की तफसीलात हासिल करते हुए मैपिंग का काम तेजी से मुकम्मल करना चाहिए। वेंकटेश्वर रेड्डी ने बूथ लेवल एजेंट्स को इस काम में मुतरे मौन साबित करने का मशवरा दिया और कहा कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक इजलास मुनअक़द करते हुए मैपिंग के काम की तकमील की जा सकती है। मजीद इन्होंने कहा है कि घर घर मुहिम के जरिए मुत्तफी 1 से ज्यादा मुकामात पर नामों के इंदराज और दीगर मुकामात पर मुंतकिल होने वाले राय दहिंदों की निशानी करनी चाहिए। मजीद इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक अहम शख्सियतों के नामों की शमूलियत के लिए ओहदेदारों को तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इन्होंने एक्शन प्लान के मुताबिक निशानी की तकमील की हिदायत दी और कहा कि इस सिलसिले में असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर्स पर जायज जिम्मेदारी आयद होती है। वाज़ेह है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 6 अजला के 28 असेंबली हल्क़ाजात में मैपिंग की पेश रफ़त का जायजा लिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ CPI का कल एहतजाज। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे और खिल्लत के खिलाफ 6 मई को रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्रामों का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी व रुकन असेंबली के संबा राव ने अवाम और कारकुनों से बड़ी पैमाने पर शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि खासतौर पर फसल की कटाई के मौसम में डीजल की कमी से किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद इन्होंने इल्जाम आयद किया कि 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद मरकज ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा
इजाफा करते हुए इसे तकरीबन 3100 रुपए तक पहुंचा दिया है, जबकि मजीद और इजाफे की तैयारियां की जा रही है, जिससे महंगाई में मजीद और इजाफा होगा। लिहाजा इन्होंने पेट्रोल पंप पर तवील कतारों को सरकारी दावों के बरक्स करार देते हुए अवाम से अपील की कि वो खाली डब्बों और गैस सिलेंडर के साथ एहतजाज करें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।